संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी हिजाब शुरू कर दिया। बताइए कैसे बदमाश लोग हैं। कभी कहते हैं बेटियां जीन्स पहन के कॉलेज में नहीं जा सकती, कभी कहते हैं हिजाब पहन के कॉलेज में नहीं जा सकती, कल को कहेंगे हमारी हिंदू बहनें घूंघट निकाल के नहीं चल सकती, कल को कहेंगे साउथ के जो हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं वो लुंगी पहन के नहीं चल सकते। हमारे सदन के सभापति महोदय आदरणीय वेंकैया नायडू जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो धोती पहन के आते हैं, वो उनकी वेशभूषा है, हमें गर्व है। हम सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, जिसकी भाषा हो, जिसकी वेशभूषा हो। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां एक अलग वेशभूषा पहनते हैं, पहनते कि नहीं गुप्ता जी? नॉर्थ ईस्ट वाले अलग अलग कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते? हाँ बिल्कुल पहनते हैं। राजस्थान वाले अलग कपड़ा पहनते हैं, पंजाब वाले अलग कपड़ा पहनते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग अलग कपड़ा पहनते हैं। ये भाजपाइयों को किसने कह दिया तुम दर्जी हो, तुम तय करोगे कौन क्या कपड़ा पहनेगा? क्या कर रहे हो तुम तय करोगे कौन कपड़ा क्या पहनेगा? इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं सावधान हो जाइए आप लोग। यही बरेली में बिकता है ममीरे का सुरमा, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। इनसे सावधान हो जाओ, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, अगड़े की हो, पिछड़े की हो, दलित की हो, सवर्ण की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, हमारी बेटियों की इज्जत के साथ जो लोग खिलवाड़ करेंगे अपनी जान देकर भी उनसे लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। हिंदुस्तान में किसी की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। महिला शक्ति। बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बौखला चुके हैं, बौखला गए। 5 साल में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए क्या किया, ये बाबा जी के पास बताने के लिए नहीं। किसानों को फसल का दाम देने के लिए क्या किया, ये भाजपा के पास बताने के लिए नहीं है। माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया, ये बताने के लिए नहीं है। किसान सड़कों पर लाठियां क्यों खाते रहे, ये बताने का, ये जवाब देने का मादा नहीं। खाद की एक बोरी के लिए किसान लाइनों में लग के मर क्यों जाता है, इसका जवाब आदित्यनाथ जी के पास नहीं। जब जब चुनाव आता है भाजपाई संदूक से पुराना कैसेट निकालते हैं और वही रिकॉर्ड बजाने लगते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड बार बार बजाते रहते हैं। कैसेट निकाल निकाल के वही लगाते हैं। क्या है इनका पुराना रिकॉर्ड? बंगाल में चुनाव लड़ेंगे तो पाकिस्तान जिन्ना, बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो पाकिस्तान जिन्ना, यूपी का चुनाव लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान जिन्ना। अरे गन्ना की बात करो ना, तुम्हारा हाथ पकड़ के किसान उन खेतों में ले जाएगा जहां उसने अपना गन्ना जलाया है, जहां तुमने गन्ने का दाम नहीं दिया। संजय भैया। और हमें पाकिस्तान से डराते रहते हो। ये हमारे गुप्ता जी 70 साल के हो गए, पाकिस्तान से डरते हैं आप? 70 साल का हो गया, पाकिस्तान है कितना, इतना था। देख लो, ये बात क्या बात। ये जनक प्रसाद जी हमारे प्रत्याशी हैं, पूछ लो इनसे, पाकिस्तान से डरते हैं? डरते हैं क्या? नहीं। यहां पे तमाम हमारे साथी हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी है, कितनी? 130 करोड़। और हमको डराते किससे हैं? 22 करोड़ की आबादी वाले फिसड्डी देश पाकिस्तान से, जिसको हमारे जवान 3 बार हरा चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूं भाजपाइयों से, अगर तुम लोग कायर हो, डरपोक हो, भाजपा से डर लगता है तो ठंडी बहुत पड़ रही है, दरवाजा बंद करके घर में पड़े रहो, प्रचार में मत। भैया
हम लोगों को पाकिस्तान से डर नहीं लगता, न हिंदू को, न मुसलमान को, न सिख को, न ईसाई को, न दलित को, न सवर्ण को, न पिछड़े को, न अगड़े को। हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को अपने जवानों पर गर्व है, अपने देश पर गर्व है, और हम पाकिस्तान जैसे देश से नहीं डरते। भाजपाइयों, तुमको डर लगता है तो अपने घर से निकलना बंद करो। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया। दूसरा क्या कहते हैं? जिन्ना जिन्ना जिन्ना। अरे बेईमानो, तुम्हें पता है हिंदुस्तान में तुमने जिन्ना को सबसे पहले मान्यता देने का काम किया। भाजपाइयों, तुम्हारे नेता आडवाणी जी गए थे जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने के लिए। 3 राज्यों में वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, बंगाल में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, सिंध में जो भारत का प्रांत आजादी के पहले था, 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ वीर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी। अगर हिंदुस्तान में कोई जिन्नावादी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इनके चक्कर में मत पड़ना। मैं हाथरस में गया था, उस गरीब बेटी के लिए। मेरे ऊपर हमला करवाया आदित्यनाथ ने, तो मैंने वहीं से कहा था, हिम्मत है तो मेरी जान ले लो, लेकिन गरीब की बेटी के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। जिस दिन तुम्हारे बेटी हो जाएगी, बेटी होने का दर्द क्या होता है तुम्हें समझ में आएगा। आदित्यनाथ जी, तुम्हें समझ नहीं है बाप होने का दर्द क्या होता है। बेटी के साथ अगर कहीं कुछ किसी के बाप को पता चल जाता है, कोई छेड़खानी हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, तो कई रातों तक सो नहीं पाता। ये दर्द तुम लोगों को नहीं पता। तुम बेईमान लोग हो, तुम देश को लड़ाना चाहते हो। सिर्फ तुम्हारा झगड़ा कराने का काम है। यूपी में हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा के चुनाव लड़ते हो, बिहार में हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा के चुनाव लड़ते हो, बंगाल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा के चुनाव लड़ते हो, हरियाणा में जाट और गैर जाट को झगड़ा करा के चुनाव लड़ते हो, पंजाब में हिंदू और सिख का झगड़ा करा के चुनाव लड़ते हो, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा को आपस में लड़ा के चुनाव लड़ते हो, और गोवा चले जाते हो तो हिंदू और ईसाई को आपस में झगड़ा लड़ा के चुनाव लड़ते हो। तो भारतीय जनता पार्टी का असली नाम है भारतीय झगड़ा पार्टी। अपने मोहल्ले में मत बुला लेना, नहीं तो तुम्हारे घर घर में झगड़ा करा। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया। तमाम नकली बातें। अब भाजपाइये जितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, उतने कॉन्फिडेंस से आप लोग सच भी नहीं बोल पाते। क्या कहते थे? 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। इतना पैसा लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना? जोर से बोलिए। 15 लाख। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताएं बहनें जो यहां पे बैठी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा अपने पति से 1500 रुपया बचा के जो तुम लोग अपने संदूक में रखे हो, यही काला धन है, इसको जमा कर दो बैंक में। वो भी जमा करा लिया कि नहीं करा लिया आप लोग? अभी बाबा जी क्या कह रहे हैं? गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे, गर्मी उतार देंगे। तो ये जब दिमाग पे भूत सवार हो जाता है, किसका? सत्ता का भूत। सत्ता का जब भूत सवार हो जाता है तो नेता लोग ऐसे भाषा बोलने लगते हैं। और हमारे यहां अवध में, ये जानते होंगे जनक प्रसाद, ओझा लोग भूत उतारने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? झाड़ू का। किसका? तो सत्ता का भूत जिन लोगों के ऊपर सवार है, उनको किस चीज से उनका भूत उतारना है? किससे भूत उतारना है? झाड़ू से। ऐसा भूत सवार है। शकील भाई ऊपर आ जाओ। शकील भाई आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल को ट्विटर पे लिखा, सुनो केजरीवाल, सुनो केजरीवाल,
तो मैंने कहा भाई एक चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे तमीज से बात करो। ये चौराहे छाप नेता की भाषा बोलोगे तो ये आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, मधुमक्खी के छत्ता की तरह तुम्हारा नोच डालेंगे मुंह, ऐसे न बोलो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।